अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें खुशामदीद और जो पुराने हैं उन्हें जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करूँगी इस बात पर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं, और अगर बल्ले का निशान छीन लिया जाता है तो पार्टी पे उसके क्या असरात होंगे, इलेक्शन होगा या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। और मैंने सुना है अभी मोईद पीरज़ादा साहब का एक वीलॉग, और उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की सजेशन दी है बल्ले के निशान को वापस रिवाइव करने के लिए, उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने एक तरीक़ेकार बताया है। और इसके अलावा कल जो रात गए हमने ख़बरें देखी और जिसके अंदर ज़रताज गुल वज़ीर की गिरफ़्तारी की ख़बर पहले सर्कुलेट हुई और उसके बाद क्या हुआ उस पर बात करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, अदालती कार्रवाइयों से पहले हम इस बात पर आ जाते हैं कि कल रात को क्या हुआ। कल रात ये हुआ कि जी ज़रताज गुल वज़ीर की पहले तो एक ख़बर सर्कुलेट करती है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ग़ालिबन लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से ज़रताज गुल वज़ीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, ये ख़बर आती है। उसके बाद जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो एक अनगिनत वीडियोस का सिलसिला जो था वो चल निकला, जिसके अंदर ज़रताज गुल वज़ीर जो थी वो रोती हुई नज़र आई, जिसके अंदर वो दुहाई दे रही थी कि वो एक शहीद भाई की बहन है, वो कैसे किसी शहीद की को के साथ वो बहुत सारी वीडियोस का एक सिलसिला जारी रहा, जिसके अंदर ज़रताज गुल वज़ीर रोती हुई नज़र आई और बिलखती हुई नज़र आई, और उन्होंने कहा कि वो एक शहीद की बहन है और वो कैसे शहीदों के साथ बेहुरमती कर सकती हैं जबकि वो ख़ुद एक शहीद की बहन है। और एक पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी जो थी वो हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी, जिसमें मेरे जहन में कुछ सवालात आए, और वो मैं ये करना चाहती हूँ कि वो एक शहीद की बहन है और सिर्फ शहदा की जो मोनूमेंट्स हैं उनके ऊपर हमला करने के इल्ज़ामात की बुनियाद पर 9 मई को यही हुआ ना, तो इस बुनियाद पर लोगों से उनके इलेक्शन करने का हक़ छीना जा रहा है, चादर चौधरी की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है, लोगों की गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं और इसी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया गया। तो मेरा सवाल ये है कि एक शहीद की बहन को इस तरह से रियासत हरासा करती है तो ये क्या तौहीन शहीद के ज़मरे में नहीं आता, क्योंकि उनके भाई भी फ़ौज में थे और वो शहीद हुए थे। और बहरहाल बहुत ज़बरदस्त एक पूरी उम्मीद सिचुएशन नज़र आई, जिसके अंदर लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस जो इब्राहिम साहब वो पहुँचे रात वो पहुँचे, वो इस्लामाबाद में थे। जब उन्हें पता चला तो वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने पहले कहा कि बेटी को खाना दें, फिर उसके बाद बात भी सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था। और ज़रताज गुल वज़ीर इस बात पर उनका मौक़िफ़ ये था कि मैं उस वक्त तक अदालत से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ज़मानत नहीं मिल जाती, और आप लोग मुझसे कैसे इलेक्शन करने का हक़ छीन सकते हैं, और बुज़दिल बनकर रहने से बेहतर है कि बहादुरों की तरह ज़िंदगी गुजारी जाए, क्योंकि तारीख़ उन्हीं को याद रखती है जो बहादुर होते हैं। और वाकई तारीख़ याद रखेगी कि किस तरीके से एक नहती औरत हाई कोर्ट में इंसाफ मांगने गई थी और उसे रियासत ने हरासा किया था। और बहरहाल हाई कोर्ट में उन्होंने इब्राहिम साहब माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे, और कल से वो ट्रेंड बने हुए हैं और ट्विटर पे लोग उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी उनके बारे में लोगों के तासुरात कुछ अच्छे नहीं हैं। जो डॉक्टर ये फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनका मसला ये है कि पेशावरी हाई कोर्ट में अच्छा उस पे हम बाद में बात करेंगे फ़ाइज़ ईसा साहब पे। पहले में एक और हुआ कि पेशावरी हाई कोर्ट में एक और बात हुई है, और वो ये हुई है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। अब ये अगर मैं देखूं कि क्यों ये इतने ज़्यादा पीछे पड़ेंगे, किसी तरीके से बल्ले का निशान छीन लिया जाए, तो थोड़ा उसके हम पर्सपेक्टिव को देख लेते हैं कि क्या वजह है। अगर आप शुरू से देखें ना, तो असल जो सारी कहानी हम ऐसे नहीं कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान को हटाना जो है ना, इस वक्त पूरी जो रियासत और पूरी मशीनरी जो है ना सिर्फ इस मुद्दे पर काम कर रही है, किसी तरीके से इमरान खान को हटा दिया जाए। और बल्ले का निशान छीनना इस बात की दलील है कि वो हार चुके हैं पार्टी को तोड़ने में, वो हार चुके हैं इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म करने में। अब जो लास्ट हरबा नज़र आता है वो यही है कि आप पार्टी से बल्ले का निशान ही छीन लें। जब आप किसी पार्टी से उसका निशान छीन लेते हैं तो इसका मतलब ये कि आपने उस पार्टी को ही ख़त्म कर दिया। क्यों? वो ऐसे होता है कि जब आप पार्टी के पास कोई निशान नहीं होता तो उसकी तो हर उम्मीदवार जो होता है वो आज़ाद उम्मीदवार होता है। जब हर उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार होता है, वो इलेक्शन लड़ता है, तो आप हर एक को एक तो आप मतलब बता भी नहीं सकते कि ये कैसे आप आवाम तक ये बात पहुंचाएंगे कि ये हमारा ही ये पीटीआई का उम्मीदवार है। और बिलफर्ज़ अगर वो जीत भी जाता है कोई उम्मीदवार इस तरीके से, तो क्या होता है कि और वो हाउस में पहुंच भी जाता है, तो फिर उस आज़ाद उम्मीदवार को प्रेशराइज़ करके किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो तो आज़ाद उम्मीदवारों के पार्टी का हिस्सा है। तो ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म की एक साजिश है जो इस वक्त की जा रही है कि किसी तरीके से पार्टी से उसका निशान छीन लिया जाए और फिर उसको कोई निशान अलॉट ही ना किया जाए। तो बल्ले का निशान छीन लिया गया है और अब गालिबन सुप्रीम कोर्ट में अपील पटिशन दायर करने जा रहे हैं पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इधर एक बहुत ही एक सजेशन दी है मोहित पीरज़ादा साहब ने, और मुझे उनकी बात में काफ़ी दम नज़र आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स इस वक्त काम कर रही हैं, तो ये तो सब कुछ एक क्या कहते हैं बनी बनाई स्कीम है और हर कोई जो है वो आलाकार बना हुआ है, तो उसमें इंसाफ मिलने की उम्मीद जो है ना नापैद होती नज़र आ रही है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। वो कैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने जैसे ही इमरान खान साहब को निकाला गया था, अगर याद करें तो 5/2022 में जब इमरान खान साहब को हटा दिया गया था, तो खान साहब खामोश नहीं हुए थे, उन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर दी थी और इतने जलसे किए थे कि पूरी अवाम जो थी ना वो बयानिया क्रिएट करने में कामयाब हो चुके थे। ये गलत हुआ है। तो इस वक्त भी हमें वही पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें इस वक्त कि हमसे बल्ले का निशान अगर छीन लिया जाता है तो पार्टी ख़त्म हो जाती है, और जब पार्टी ख़त्म हो गई तो इसका मतलब तमाम आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे, और वो इलेक्शन में जब पार्ट लें भी तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, यानी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की एक मुनज़्ज़म साजिश इस वक्त की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। अब इस सिचुएशन में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैसे हो, जबकि आप बाहर निकलते हैं तो आपको पकड़ लिया जाता है, आपको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता है, मुकदमे बनाए जाते हैं, निकल आप सकते नहीं, बात आप कर नहीं सकते। और इस वक्त हमें ज़रूरत है कि लीगल टर्म्स पे जो है ना स्पीचेस की जाएँ। तो उन्होंने एक मशवरा दिया था जो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसको इसलिए प्रोपेगेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि और भी लोग इस पर काम करें और बात करें। मुझे सही लगी ये बात। उन्होंने कहा कि हमें दर्जनों ट्विटर स्पेसेस करने की ज़रूरत है, दर्जनों ट्विटर स्पेसेस करने की ज़रूरत है जिसके अंदर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हों, आइनी और कानूनी जो डिबेट्स हैं वो हों अबाउट इलेक्शंस और वाई इट इज़ रॉन्ग, और ये क्यों गलत है। अदालत के ऊपर प्रेशर है और ये भी बताया जाए कि अदालत के ऊपर प्रेशर है, तो ये चीज़ें हाईलाइट की जाएँ कि अगर हम खामोश हो जाते हैं, खामोशी से सिर्फ एक अदालत और दूसरी अदालत वो ठीक है, वकील अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि उसके अंदर बड़े बड़े जो हमारे इम्पॉर्टेंट लॉयर्स हैं वो इस पे बात करें। उन्होंने बैरिस्टर एतजाज़ हसन का नाम लिया, सलमान अख्तर राजा का नाम लिया, और इस तरह के जो लोग हैं वो आएँ और बात करें कि क्यों ये गलत हो रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। और ये इस बात का, क्योंकि पार्टी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डे 1 से इलेक्शन चाहती है, वो इलेक्शंस चाहते हैं और हम डे 1 से फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं और उसके लिए जितनी भी तगदो की जा रही है, जैसे कल अगर आप जो बेंच है 3 रुकनी बेंच एक बनाया गया है, फाइज ईसा साहब उसके हेड हैं। अच्छा, वो बेंच बनाने का क्या मकसद था? वो ये है कि मतलब तकरीबन एक बहुत टाइम पहले, मतलब कितने टाइम पहले जो है, हाँ 22 दिसंबर को एक जो है एक फैसला आया था जिसके मुताबिक तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये कहा गया था कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए 22 दिसंबर को, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि सब ने देखा कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, तमाम लोगों के कागजात नामजदगी जो हैं वो छीने जाते रहे, लोगों के घरों पे हम जो है छापे पड़ते रहे, लोगों की गिरफ्तारियां होती रहीं, प्रपोजर सेकेंडर गिरफ्तार होते रहे और अव्वल तो इतना खौफ व हिरास फैलाया गया कि कोई उम्मीदवार कोई इलेक्शन के लिए राज़ी ना हो सके और कोई पेपर्स ही ना जमा करवाए। जब लोगों ने जमा करवा दिए तो ये कोशिश की गई कि उनके प्रपोजर सेकेंडर्स को डराया जाए, उनके पेपर्स को स्क्रूटनी का अमल नहीं होने दिया गया। और उसके अगर कोई स्क्रूटनी के लिए जाता भी है और पहुंचता भी है तो उसको इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि उनसे कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं। जैसे कि अभी परसों यानी कि 2 तारीख को भी फ़हीम जो है कराची में उनके भी घर पर छापा पड़ा है और उन्हें प्रेशराइज़ किया गया कि आप इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाइए। और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब जब ये होता है तो उसके बाद क्या होता है, शोएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने एक पटिशन जो थी वो बहुत पहले एक हफ़्ता पहले एक पटिशन दी थी जिसमें ये था कि एक हफ़्ता पहले एक पटिशन दी थी जिसमें क्या कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और फिर शोएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया, बड़ा ज़ोर लगाया, तब कहीं जाके बहरहाल एक 3 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे एक 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है जिसके अंदर इस टॉपिक पर बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। अब उस समात का क्या है, अगर आप वो देखें तो वो एक नॉन सीरियस टाइप की समात है जिसके अंदर फाइज ईसा साहब उसको हेड कर रहे हैं और उन्होंने बस मुझे लगता है वो टाइम ही गुजारा है, कोई उसके अंदर गुफ्तगू ऐसा नहीं करने दी किसी को भी और ख़ुद ज़्यादा वो बोलते रहे। और इतना टाइम तो उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा साहब के जो सरदार नाम के साथ लगाने पर ही उन्होंने इतनी डिबेट कर दी और टाइम जो है वो ज़ाया करके, और फिर उसके बाद अब जो है उसका जो टाइम दे दिया कि वो गालिबन 8 तारीख को उन्होंने कहा कि ये सब कुछ होगा। तो सिचुएशन जो है ना अच्छी नहीं है। एक तो ये बल्ले के निशान के पीछे जो पड़ गई ये तो तय है कि खान साहब को तोड़ पाए हैं ना ये पार्टी को इतना तोड़ा है इतने उसके परखचे उड़ा दिए, मैं तो कहती हूँ तितर बितर कर दी। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो तोड़ते रहें, लेकिन पार्टी जो टूटी फूटी पार्टी है, ज़ख्मी पार्टी है, उसके अंदर लोगों की कमी है। इतने सारे लोग इस्तेकाम पार्टी में चले गए, इतने लोग डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो आप उसको हरा नहीं सकते, मतलब आप नहीं हरा सकते। एक तो ये चीज़ हो गई है जो कि ज़ाहिर है जो लोग ये सब गेम कर रहे हैं उनके लिए तो ख़तरा है। उन्होंने क्योंकि इलेक्शंस तो करवाने हैं लेकिन इलेक्शंस में रिज़ल्ट वो आना है जो वो चाहते हैं। अब वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। वो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पार्टी नहीं ख़त्म हो रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं ख़त्म हो रही है और जो उसके अगेंस्ट पार्टी है यानी कि मुस्लिम लीग वो मकबूल नहीं हो पा रही है। तो वो मतलब मेरे ख्याल में वो 30% सीट जीत सकते हैं। बाकी उनको शायद ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि वो बाकी पार्टीज़ को अपने साथ मर्ज करें और फिर उसके बाद एक बनाया जाए, हुकूमत बनाई जाए। तो मुझे तो इलेक्शंस होते नज़र यूँ नहीं आ रहे। अगर तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसको फ्री एंड फेयर होने नहीं दिया जा रहा, पहली बात। और जो दूसरी अहम बात इस वक्त जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका निशान छीन लेना, किसी भी पार्टी से उसका निशान छीन लेना पार्टी को तितर बितर कर देने के मुतरादिफ है। और अगर चले आप अल्लाह नहीं कोई और निशान दे दें, जैसे अब कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमें कोई और निशान दे दीजिए ताकि हम उसके ऊपर पार्टी जो है वो कैंपेन कर सकें, ताकि लोगों को बताया जा सके, भले प्याला हो, चम्मच हो, कोई और निशान हो, लेकिन ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास निशान हो। और जो
जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से निशान ना देने की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर ये हुआ तो फिर बहुत गलत होगा। और उसके लिए मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी कि इस पे हमें सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इस मामले को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है और स्पेसेस करें, भले आप अपनी वॉइस डाल के और वो आप उसके ऊपर प्रोपगेट करें, तकरीरें करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को सेफ़ रखते हैं। आप जितनी आवाज़ उठा सकते हैं तो उस पर उठाएँ। और कल लेकिन जस्टिस इब्राहीम साहब को देखने के बाद एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी है कि हाँ, कहीं इंसाफ है, कहीं पे होगा, कहीं पे तरबियत है, कहीं पर माँओं बहनों बेटियों का एहतराम है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स जो हैं वो जस्टिस इब्राहीम, ज़ाहिर है जब पीटीआई वाले किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर वो उस बंदे के क्या उसकी तो वाह होती है। तो वतु इज़्ज़ु मिन तशा वतु ज़िल्लु मिन तशा, और इज़्ज़त जो है इस वक्त मिल रही है बहुत ज़्यादा इनको, इब्राहीम साहब को। और मुझे लगता है ज़रताज गुल की तो कैंपेन हो गई है अच्छी खासी, और इलेक्शंस अगर होते हैं और बल्ला या कोई इंतखाबी निशान पार्टी के पास होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सूरत हाल गंभीर है, सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर खान साहब और उनकी पार्टी मज़बूत है और उनके खिलाड़ी बहुत मज़बूत हैं तो उनका टाकरा भी बड़ी मज़बूत टीम से, बल्कि एक गैंग से पड़ा हुआ है और उससे मुकाबला बड़ा सख्त है। अभी बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन चल रहा है। आखिरी ओवर है, देखें क्या होता है। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। और अगर होंगे तो क्या पीटीआई उसमें पार्ट लेगी, और अगर लेगी तो एज़ पार्टी लेगी या उसके मेंबरान जो है आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे। तो सोचिए आप भी और मैं भी, और देख रहे हैं। इंशाल्लाह तक कोई नई डेवलपमेंट होगी तो ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और पाकिस्तान में उतरे वो फसले गुल जिसको कभी भी खिज़ा ना आए और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। और इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और मेरे मुल्क, मेरे वतन, मेरे पाकिस्तान पे उतरे वो फसले गुल जिसे कभी भी ख़िज़ा ना आए। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।